वर्ल्ड कप 2023 दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान घुमसान का रन पड़ेगा। 1,32,000 शायकीन के सामने दोनों टीम्स का बड़ा इम्तिहान होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स तारीख बदलने का अज़्म लेकर मैदान में उतरेंगी। मुकाबले की तैयारी के लिए कौमी टीम ने जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान का टीम में कोई तब्दीली न करने का फैसला। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और शादाब खान भी टीम का हिस्सा। मैच से कबल खुसूसी तकरीब में होगी। फिल्मी स्टार शिरकत करेंगे। मौसीकी का भी तड़का लगेगा। अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन, सुखविंदर सिंह आवाज़ का जादू जगाएंगे। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश दीदनी आसाब की जंग के लिए करोड़ों शायकीन मुंतज़िर। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस, हसन अली भी इंडियंस को छठी का दूध याद दिलाएंगे। शायकीन क्रिकेट पुरुमीद कहते हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान भारत को होम ग्राउंड पर धूल चटाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 245 रन बनाए। महमूदुल्लाह ने 41 और कप्तान शकीबुल हसन ने 40 रन बनाए। लॉकी फर्गूसन के 3, ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी के 2 शिकार हुए। इसराइली फौज की दरिंदगी का 8वां रोज। गजा पर सहयोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी शहर मलबे का ढेर बन गया। स्कूल, मसाजिद, अस्पताल सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1843 तक जा पहुंची। शोहदा में 500 से ज़ायद बच्चे और 300 के लगभग ख़वातीन शामिल। 7,138 जख्मी। अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। नमाज जुम्मा भी अदा ना करने दी। गैर इंसानी नाकाबंदी से अद्वियात और खुराक की क़िल्लत शदीद हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच की गजा पर हमलों में सफ़ेद फॉस्फोरस इस्तेमाल करने की तस्दीक। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सफ़ेद फॉस्फोरस से हमलों की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। इसराइली फ़ौज की इंतहा पसंदी उरूज को पहुँच गई। इंसानियत ही भूल गए। गजा से इनखला का अल्टीमेटम खत्म होने से कबल ही फ़लस्तीनियों के काफ़िलों पर हमले। इसराइल फ़ौज के ताज़ा हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद, कई दर्जन जख्मी हो गए। शोहदा में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस इसराइली बमबारी पर बरहम। कहा इसराइल गजा में इंसानी तबाही को रोके और गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस दे। तिब्बी अमले ने गजा छोड़ने से इनकार कर दिया। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि ज़ख्मी शहरियों का गजा से इनखला नहीं, सज़ाए मौत देने के मुतरादिफ है। तुर्किया ने इनखला का हुक्म नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने का मुतालबा। हमास का ऑपरेशन तूफान अल अक्सा जारी। दारुल हुकूमत तल अबीब के जुनूब में रॉकेट्स की बारिश। शहर सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। हमास ने अस्कलान पर भी रॉकेट बरसाए। हमास के जंगजू अस्कलान में दाखिल। हमास के हमलों में 247 फौजियों समेत 1300 इसराइली भी हलाक हो चुके। 3,200 जख्मी हैं। हमलों में 27 अमरीकी और 17 बरतानवी शहरी भी मारे गए। हमास की इसराइली फ़ौज को ज़मीनी हमलों से बाज रहने की वार्निंग। तर्जुमान ने कहा ज़मीनी हमला किया तो इसराइली फ़ौज को नेस्त नाबूद कर देंगे। हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक यरगमाली अफराद इसराइली हमलों में मारे गए। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। नमाज जुमा के बाद मुज़ाहरे। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान ने कहा इसराइल अरब ज़मीन पर नासूर बन चुका है। इंसानी हुकूक के अलमबरदार ममालिक भेड़ियों की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। सिराजुल हक ने कहा कि मसला फ़लस्तीन ईमान और इस्लाम का मामला है। मस्जिद अक्सा हमारा ईमान है। कराची में फ़लस्तीन मिलियन मार्च से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा इसराइल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान का 15 अक्टूबर को शार फैसल पर बड़े मुजाहरे का ऐलान। पेशावर में इमामिया जिरगा और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए जुलूस निकाला गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हतमी प्लान का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब में क़याम के दौरान शाही ख़ानदान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे।
امید پاکستان طیارے میں UAE سے صبح 8:30 بجے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے۔ طیارہ 21 اکتوبر کو لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ خصوصی پرواز میں 152 افراد سوار ہوں گے۔ نواز شریف کی واپسی پر قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ ملک کی بہتری کے لیے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی گورنر ہاؤس پشاور میں گفتگو۔ کہا افغان مہاجرین کو نہیں نکال رہے، غیر قانونی طریقے سے آنے والوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ کل عدم TTP سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا خیبر پختونخوا کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ نواز شریف واپس آئیں گے تو آٹا بجلی سستی ہوگی۔ میرا لیڈر نواز شریف ہے، ہم نے 16 ماہ میں ریاست بچائی، سیاست گئی تو کوئی بات نہیں۔ شہباز شریف کا شیخ پورہ میں نون لیگ کے جلسے سے خطاب۔ کہا نواز شریف 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، ترقی کا سفر 2017 سے ہی شروع کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے، فلسطینیوں اور کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ MKM پاکستان اب جتنی مضبوط ہے اتنی ماضی میں نہیں تھی۔ فیصلے اب یہاں ہو رہے ہیں، کوئی فون پر ہدایات نہیں دے رہا، اور یہ واحد جماعت ہے جو ملک کو مہنگائی کی دلدل سے نکالے گی۔ مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس۔ کہا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ آنے والی نسلیں خمیازہ بھگتیں۔ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے، طاقت بیلٹ کے ذریعے آئے گی، کوئی اور طریقہ نہیں۔ پیپلز پارٹی نے اتنے سال میں کراچی کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا، ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے، الیکشن میں ظلم کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو پاکستان سے جانا پڑے گا۔ مہلت ختم ہونے پر اسمگلرز اور لانچوں کو سمندر میں غرق کر دیں گے۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی کہتے ہیں جب سے آرمی چیف نے مافیا کو لگام ڈالی تو $57 سستا ہوا۔ چمن بارڈر سے روزانہ 25 خاندان واپس جا رہے ہیں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلا کی مہلت ختم ہونے میں 18 روز باقی رہ گئے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے 31 اکتوبر تک چلا جائے، ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔